अब हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। सर, ये हमें प्रेरणा भी बहुत मिलती है इससे। देखिए, आप वर्तमान में परमागम ऑनर्स के 3 बैच ले रहे हैं। शास्त्रों के बारे में कहते तो हैं कि एक शास्त्र जितनी बार पढ़ेंगे उसका मर्म और ख्याल में आएगा। पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी जैसा एक ही ग्रंथ बार बार पढ़ने से, पढ़ाने से उत्साह और आनंद बढ़ता जाता है, या कभी रूटीन भी लगता है? आप अपना उत्साह कैसे कंसिस्टेंट रखते हैं? देखिए, इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। सबसे पहले थोड़ा आप समझने की कोशिश करो कि इस प्रश्न से जो दो आउटपुट निकल कर आते हैं, उससे एक ये ख्याल में आता है कि राइट मेथड ऑफ स्वाध्याय, और दूसरे नंबर का कंसिस्टेंसी, मतलब कहे ना, उससे होने वाले फल की प्राप्ति। मैं दोनों का थोड़ा खुलासा करता हूं। सबसे पहले, आपने जो प्रश्न किया है, उस प्रश्न को अगर हम कहें कि हम में से कई लोग स्वाध्याय करते हैं, करते होंगे, दुनिया के हजारों लोग कर रहे हैं, लेकिन वो स्वाध्याय को जानते नहीं। वो केवल या तो पढ़ने को स्वाध्याय कहते हैं या सुनने को स्वाध्याय कहते हैं। ध्यान से समझना, स्वाध्याय की प्रोसेस है जो तत्वार सूत्र आदि ग्रंथों में बताया है। उसमें वाचना, प्रच्छना, अनुपेक्षा, आमनाय, उपदेश, 5 स्टेज आते हैं। हम लोग उपदेश को जानते हैं, वाचना को जानते हैं, लेकिन बीच की चीजें हमारी गायब हो गई हैं। शायद दूसरा सेशन आपके सामने चल रहा है, प्रच्छना, ये भी है, लेकिन चलो ये भी गायब हो जाएगा। पूछा तो हुआ। उसके बाद आचार्यों ने क्या बोला? आचार्य ने दो चीजें बोली है, अनुप्रेक्षा और आमनाय। अनुप्रेक्षा आमनाय क्या? कि पड़ी हुई चीज के बारे में विचार करना, ये हुआ अनुप्रेक्षा। और आगे ना भूल जाओ इसके लिए निरंतर पाठ करना, ये कहलाता है आमना। यानी आप ये बात को समझो कि आचार्यों ने मुनियों के लिए भी नियम दिया कि तुम पढ़ो, पूछो, विचारो, अगेन रोज पाठ करो। आमना है। आज भी वैदिक परंपरा के जो ब्राह्मण होते हैं, वो, जैसे मैं एक अपने प्रोफेसर को जानता हूं, वो यजुर्वेदी शाखा के ब्राह्मण हैं। 30 साल तक वो अपने उसमें रहे, एक भी दिन नहीं रहा जिस दिन उन्होंने पूरा यजुर्वेद का मुख पाठ ना किया, पर डे। आप कितनी बार ऐसा करते हैं? ये एजुकेशन का राइट मेथड है। हम आईएएस की प्रिपरेशन जब मैं करता था, तब भी ये बात बार बार कही जाती थी कि भाई तुम 10 बुक एक बार पढ़ने की बजाय एक बुक 10 बार पढ़ो। तो जो स्वाध्याय की बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कमी है उसमें ये है कि हम, दो शब्द आते हैं, पढ़ डाला और पढ़ लिया। मोस्टली हम पढ़ डाला वाले होते हैं, पढ़ लिया वाले नहीं होते। ग्रंथ पढ़ा, फिर डाला, और दूसरी बार पकड़ने में ही हमें ये लगता है ये तो पढ़ डाला, ये तो पढ़ डाला, पढ़ के डाला, पढ़ के लिया नहीं। जब आपको वो लेना चालू हो जाएगा वहां पर, जब आपको ये लगने लग जाएगा कि नहीं, इससे मेरा लाभ हो रहा है, तब आप उसे बार बार पढ़ें। बराबर? तो ये राइट मेथड आप समझिए। क्रम से पढ़िए, बार बार पढ़िए, एकाग्र होकर पढ़िए। ये प्रॉपर मेथड ऑफ स्वाध्याय है। तो हम तो प्रॉपर मेथड से पढ़े हैं, इसलिए हमें ज्यादा तकलीफ वहां पर होती। अब दूसरी बात, कंसिस्टेंसी से आनंद कैसे मिलता है? अब मैं एक सिंपल सी बात आपको, इसको भी मैं दो एग्जांपल देना चाहता हूँ। पहला नंबर की बात, आप में से कई लोग एप्पल यूज करते हैं, बराबर? एप्पल फोन यूज करते होंगे। ये एप्पल ने आज तक आईफोन बनाना बंद क्यों नहीं किया है? कहाँ, मेरे ख्याल से, मुझे बहुत पता नहीं, 4 से पहले भी आया था, 4 आया तो 1 2 3 भी आई होगा। अब उसके भी 16 वर्जन चल रहा है, आई थिंक, बराबर? 16वां चल रहा है, और हर बार 3 4 मॉडल निकालता है। यानी 45 50 प्रकार के फोन निकाला है। अब वो कोई उससे पूछे कि भाई आप एप्पल बना बना के, आईफोन बना बना के बोर नहीं होते क्या? तो वो क्या कहेगा एज ए, क्या, कंपनी वाला, अगर मुझे इससे लाभ मिल रहा है तो मैं बंद क्यों करूं? चलती दुकान को कौन बंद करेगा? चलती दुकान को कौन बंद करेगा? तो अल्टीमेटली हम सब चीजें लाभ के लिए कर रहे हैं। और जब तक मुझे लाभ होता रहेगा तो मैं क्यों बंद हो, 3 नहीं 30 बेच लूंगा। ये तो मैं जो कमी करता हूं, ये मेरी मतलब चॉइस की कमी नहीं है, परिस्थिति की कमी है।
मेरी इच्छा तो ये होती है कि निरंतर पढ़ाता ही जाऊं, पढ़ता ही जाऊं, पढ़ाता ही, क्योंकि मुझे उसमें आनंद आता है। तो फिर प्रश्न आता है कि एप्पल ने चौथा ही मॉडल जो 4 निकाला था, तो अब 16 क्यों निकाला? तो 4 to 16 उसने क्या किया? 4 to 16 क्या किया? कैमरा क्वालिटी इंप्रूव की, बैटरी लाइफ इंप्रूव की, अपडेट किया, फीचर्स किए, एआई लाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। चार में ही तो सब कुछ नहीं आता ना, अगर चार में ही हो गया हो तो 16 कैसे आता? ऐसे ही, अगर आप एक बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते हैं, तो एक बार प्रकाशक पढ़ने में अपडेट होता है, उसको ही मैं अपडेट करता जाता हूं, करता जाता हूं, करता जाता। एप्पल 16 में नहीं रुका, तब मुझे 16 तक तो पहुंचने दो तनुबेन, अभी तो तीसरे में ही पहुंचा हूं। यानी ये तो निरंतर अपडेशन की प्रक्रिया। और जब तक मुझे इसमें आनंद मिलता रहेगा, तब तक मैं पढ़ाता जाऊंगा। और मुझे टोडरमल जी के ऊपर भरोसा है कि उनने तो इतना भर के रखा है कि आनंद कम होने वाला नहीं। तो एक तो ये बताई लाभ के एंगल से, और दूसरे एक बात आती है अपनत्व के एंगल से। किस एंगल से? अपनत्व के एंगल से। जैसे कि अपन कहें कि कोई कोई बहन हो जो बहुत सुंदर हो, बराबर, और अभिनेत्री हो। अब जैसे कभी वो यूट्यूब लाइव में जाए, तो कभी आप उनके कमेंट्स देखते हो, मैम लुकिंग ब्यूटीफुल, मैम फलाना, मैम ढिमका, मैम पूछना, ये सब बातें कहते जाते। अब मुझे बताओ कि वो उस कौन सी ऐसी महिला होगी जो ये कहेगी अच्छा माथा मत खाओ, हमें खबर है कि हम सुंदर है? अथवा कौन सा ऐसा भाई होगा जिसने अच्छी बॉडी बॉडी बनाई हो, और कोई उसको बोले कि वाओ ब्रो, व्हाट अ मसल, क्या मसल है आपके, क्या क्या आपके ये है, फलाना है, ढिमका। अब किसको बुरा लगेगा? मतलब जिस रूप से अपनत्व है, उस रूप को आप लाखों, उस रूप की प्रशंसा लाखों बार, जिस शरीर से अपनत्व है, उस शरीर की प्रशंसा आप हजारों बार सुन सकते हैं। तो जिस आत्मा से अपनत्व है, उसकी चर्चा बार बार क्यों नहीं सुन सकते? तो मेन मुद्दा है अपनत्व का। आपको आत्मा के साथ अपनत्व हो जाएगा, जिनवाणी के साथ अपनत्व हो जाएगा, 33 सागर तक सरवार सिद्धि के देव बोर नहीं होते, हम क्यों बोर हुए? तो ये सब चीजें इस आधार पर टिकी हुई हैं कि आप अपने में अपनापन कितना करते हैं। तो जिनवाणी बहुत मजेदार है, बस आप उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लो, लाइफ लॉन्ग आनंद की गारंटी यहाँ पे आपको मिलती जाएगी, इतना मैं आपको भरोसा दिला। जी सर, बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच। आपने इतना मतलब अच्छी तरह से रोचक तरीके से हमें सारे हमारे शंकाओं का समाधान किया। और सर आपने जो अभी बात बोली ना, तो आपके पिछले वाले में आया भी था कि असफलता में छिपी सफलता को पहचानने की जो दृष्टि है वो हमें माँ जनवाणी ही देती है। तो थैंक यू सो मच सर। आगे जब भी आए नो, आप बहुत बिजी हैं, पर आपके जब भी आते हैं हमें बहुत सारी प्रेरणा दे के जाते हैं। आगे जब भी जरूरत होगी, आशा है आप जरूर आएंगे। जरूर। मुझे सच में खुशी होती है, और आप लोगों के प्रयास को भी मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। अगेन बोल रहा हूँ, आप जुड़े रहिए, कोशिश करते रहिए अपनी अपनी तरफ से। लाख जी बात कहूँ ना, कोई जागे या ना जागे उसका नसीब, आपका कर्तव्य है आप आवाज लगाते जाएं। मैंने अपनी आवाज लगाई, आप अपनी आवाज लगाए, कार्य करते रहिए। सफलता तो, सबसे बड़ी सफलता तो यही है कि हमें आनंद मिल रहा है, बस बिल्कुल। बाकी तो बात की बात है।